बच्चों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5। बेटा लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में हमने आपको लास्ट क्लास में लूप कराया था। और लूप के मैंने आपको तीन तरीके करा दिए थे। यानी कि फॉर टू नेक्स्ट लूप करा दिया था एज अ काउंटर वेरिएबल, फिर वाइल लूप भी करा दिया था एज अ काउंटर, और फिर वाइल भी करा दिया था एज कंडीशन। ठीक है। आज मैं आपको कराऊंगा रिपीट अंटिल। और रिपीट अंटिल क्योंकि पाइथन में नहीं होता, रिपीट अंटिल सिर्फ सूडो कोड में होता है, तो मैं सूडो कोड वर्जन ही लिखवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलें। अब रिपीट अंटिल में भी दो चीजें हैं गाइस कि रिपीट अंटिल काउंटर यानी कि 1 से लेकर 10 तक कैसे होगा, और रिपीट अंटिल एज अ कंडीशनल कैसे होगा। सही है, आइए जरा दिखाते हैं। देखिए गाइस, रिपीट अंटिल लूप एज अ काउंटर। काउंटर के अंदर आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि 1 से लेके 100 तक के चलाना है, तो भाई काउंट के अंदर आपने 1 रख दिया, आपने हेडर में कर दिया रिपीट। सही है। फुटर में बच्चों आपने लिख दिया लेट सपोज क्या, अंटिल। ठीक हो गया। और यहाँ पर आप लगाओगे कि काउंटर अगर 100 तक चलाना है ना, तो आप साइन लगाओगे बच्चों ग्रेटर देन। बोलो क्या लगाओगे, ग्रेटर देन। अब और सुन लो, कंडीशन ट्रू होने पे लूप एंड हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होने पे लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अच्छा देखो, रिपीट एक हेडर है और इसका फुटर क्या है, अंटिल। क्योंकि रिपीट अंटिल इज अ पोस्ट कंडीशन लूप, रिपीट अंटिल एक पोस्ट कंडीशन लूप है, तो हमार पोस्ट का मतलब क्या होता है, कंडीशन किस पे आएगी बेटा, फुटर पे। बोलो कंडीशन किस पे आएगी, फुटर पे। रिपीट अंटिल में कंडीशन लगती है, और कंडीशन कहाँ लगती है, पोस्ट पे। बोलो कंडीशन कहाँ लगती है, पोस्ट पे। सही। अंटिल पे कंडीशन लगी, ये तुम्हारा हेडर है। सही। अब तुम अगर बोलोगे सर अंटिल पे क्या कंडीशन लगेगी, देखो काउंटर स्टार्ट किया 1 से। ठीक है, ये लूप के अंदर की बॉडी है। यहाँ पे तुमने बोला अंटिल काउंटर इज लेस देन कितना बेटा, 100। ठीक है। अब लेस देन नहीं, ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पर क्या बोला है, 100। लूप के अंदर आप लिखोगे सी इक्वल्स टू C+1, और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। गॉट इट बच्चों। अब जरा समझिएगा, भाई आपके पास इस सवाल में मबरूक जकवान, बेटा मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दो। चलो गाइस, एक्चुअल में अगर आपको कोई बोले कि भाई ये लूप चल रहा है, तो इस लूप का सिंटेक्स कैसे होगा जरा समझिएगा। भाई आपके पास एक बच्चा मेरे साथ आ जाए माइक पे, अमार आप आ जाए, आ हाँ गए। जी। चले बेटा, काउंटर में क्या है, पहली मर्तबा 1। वन। यहाँ पे लूप चला, अब 1 + 1 कितना हो गया, 2। टू। क्या 200 से बड़ा है, यस और नो। 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 यानी कि जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी ना, तो ये लूप चलता जाएगा। कंडीशन फॉल्स पे ये लूप क्या होगा, रन होगा। ठीक है। जैसी ही कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। आगे बात समझ। ठीक है हमार। जी सर। अब आ गए भाई, काउंटर में क्या है, 1। 1 + 1 कितना हो गया, 2। 1 + 1 कितना हो गया, 2। क्या 200 से बड़ा है, कंडीशन क्या रही बेटा, फॉल्स। और फॉल्स पे लूप क्या होगा, दोबारा चलेगा। एम आई क्लियर। अब आ जाओ, 2 + 1 कितना हो गया, 3। क्या 300 से बड़ा है हमारा, कंडीशन सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई। अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाई में लूप क्या होगा, रन। 2 + 1 = 3। क्या 300 से बड़ा है, नहीं। जब जब अंटिल का मतलब है जब तक। सही है। यानी कि अंटिल एंड अनलेस ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाती ना, यही बात है ना भाई। मैं बोलूं अम्मार ये काम करते रहो जब तक सी की वैल्यू 100 से बड़ी नहीं हो जाती। समझ आ गई बात।
मैं कह रहा हूँ अमार, आप 1 की वैल्यू को इतना इंक्रीमेंट करो, इतना इंक्रीमेंट करो, इतना इंक्रीमेंट करो कि जैसे ही इसकी वैल्यू 100 से बड़ी हो जाए, 100 से बड़ी का मतलब 100 तक लूप चलेगा, 100 तक चलने के बाद जैसे ही 101 होगा ना, तो 101 100 से बड़ा हो जाएगा और कंडीशन सेटिस्फाई होके लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बोलो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। ओके। एम आई क्लियर? जी सर। अनटिल का मतलब होता है जब तक, यानी कि काउंट की वैल्यू जब तक 100 से बड़ी नहीं हो जाती, यानी कि 101 नहीं हो जाती, तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। बोलो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। एम आई क्लियर? सबको समझ आ गया लूप? जी सर। सही है। अब मास कह रहे से समझ आ गया मुझे। अब और सुनने बेटा, अब मैं तुम्हें कहता हूँ, ये सिंटेक्स भी याद हो गया। मैं कि तुम्हें कहता हूँ कि यार क्योंकि सूडो कोड में होता है ना सिर्फ ये, तो मैं कहता हूँ इनपुट 100 नंबर्स एंड आउटपुट करा दें सम। सही है। हमारा सम क्या होता है बेटा, सम टोटल इक्वल्स टू, टोटल प्लस वन। टोटल प्लस वन एन। एन। सही। क्योंकि इसका पाइथन वर्जन होता ही नहीं है, तो इसका हम सूडो कोड लिखेंगे बाय रिपीट एंड, है ना। चलो रिपीट एंड से करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं करूंगा डिक्लेयर एज इंटीजर। ठीक है। गाइस काउंटर को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ किससे, 1 से। ठीक है। बट अमार बताओ बेटा, हेडर में क्या आएगा, रिपीट, और फुटर में क्या आएगा, अनटिल। अनटिल। मतलब जब तक, अनटिल का मतलब होता है जब तक, कब तक बेटा, जब तक काउंट की वैल्यू 100 से बड़ी नहीं हो जाती। एम आई क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। सही है। और गाइस अंदर बेटा काउंट के अंदर इंक्रीमेंट करा देना, विच इज काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है। यहां पर तुम्हें अपना काम करना है। लूप का सिंटेक्स समझ आ गया सबको? ये लूप एस काउंटर है यहाँ। चलो अंदर मैं इनपुट ले लूंगा, इनपुट एन, एंड देन टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एन। तो टोटल की वैल्यू ऊपर इनिशियलाइज करें ना 0 से। यस मैंने टोटल को इनिशियलाइज कर दिया किससे, 0 से। गाइस मेरा आंसर एक्चुअली किस में स्टोर हो रहा है, टी में ना। हाँ भाई समझ आ रहा है? तो जैसे ही लूप मेरा खत्म होगा, बताओ हमारी ये लूप कब खत्म होगा मेरा। जब 100 रीच हो जाएगा। सही है। तो एक्चुअल में सारे नंबर आपस में क्या होते जाएंगे, टोटल। बोले सारे नंबर आपस में क्या होते जाएंगे, टोटल। और लूप खत्म होने के बाद मैं आउटपुट करा दूंगा सम एस टी। एम आई क्लियर? बाकी बच्चे बताएं, समझ आ गया सबको? यस सर। अब्दुल हन्नान, मास, अम्मार। सही है। यस सर। अच्छा जी। अब मैंने आपको बोला रिपीट अंटिल एज अ काउंटर मैंने करा दिया ना। ठीक है। अब मैं कराऊंगा रिपीट अंटिल एज अ कंडीशन। अच्छा मुझे बताओ हन्नान, मैं रिपीट अंटिल पाइथन में क्यों नहीं करके दिखा रहा आपको? क्योंकि पाइथन में रिपीट हो ही नहीं सकता। सही। रिपीट अंटिल एज अ कंडीशन। सही है? अब मैंने आपको क्या बोला कि जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना इसमें, जब कंडीशन सेटिस्फाई या ट्रू हो जाती है, तो लूप क्या होता है बेटा, स्टॉप होता है ना। ये बात समझ आ गई सबको? भाई रिपीट अंटिल में ये काम करते रहो, अंटिल जैसे ही वो अंटिल आएगा ना,
तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई, और जैसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लूप क्या होगा बेटा, स्टॉप। ठीक है, तो सबसे काम की बात मैंने लिख दी यहाँ पे। अब मैं तुम्हें कहता हूं इनपुट पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, हम हेडर में लिखेंगे रिपीट और फुटर में लिखेंगे अनटिल। सही गाइस, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर इनपुट लूंगा, इनपुट एन। कब तक इनपुट लेता रहूंगा, जब तक या जब तक वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने पे ये खत्म होगा, कंडीशन ट्रू होने पे ये खत्म होगा, वरना ये खत्म नहीं होगा। समझ आ गई हमारे अन्नान भाई? मुझे जी सर। बताओ, अगर मैं यहाँ पे -5 दूंगा, ठीक है, आओ, क्या -5 0 से बड़ा है, बोलो हाँ है ना? नो। नो, नो का मतलब बड़ा नहीं, छोटा है। छोटा है ना, नो ना, तो नो का मतलब ये नहीं चलेगा। यस। अब ये लूप छोड़ेगा ही नहीं, ये दोबारा ऊपर जाएगा, लूप रन हो जाएगा। तुमने दे दिया -6, क्या -6 0 से बड़ा है? नो, नो का मतलब चलता रहेगा। कंडीशन अनसेटिस्फाइड पे ये लूप चलता रहता है। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे इनपुट दे दिया 5, 5 का मतलब क्या 5 0 से बड़ा है, बोलो यस। हाँ बोलो, 5 0 से बड़ा है। जी सर। यस, यस का मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई होने पे लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है ना? तो ये जो मैंने रिपीट अंटिल का कोड लिखा है, जिसमें कोई काउंटर का चक्कर नहीं आया है ना, तो इसको हम बोलते हैं सेटिस्फाई होने पे रिपीट अंटिल लूप चलता रहेगा। वरना जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। एम आई क्लियर? जी सर। बच्चों डन? चलो, तो ये जो लूप है, बताओ इस लूप में और उस लूप में क्या फर्क है? ये जो लूप मैंने आपको दिखाया है, ये क्या है, काउंटर लूप। बोले ये रिपीट अंटिल का लूप है, क्या है बेटा, काउंटर। और ये जो रिपीट अंटिल का लूप है, ये क्या है, एज अ कंडीशन। ठीक है, तो गाइस क्या मैंने आपको सारे सिंटेक्स बता दिए बेटा? देखो, जी सर। देखो सारे सिंटेक्स पढ़ा दिए ना आपको। फॉर टू नेक्स्ट लूप भी करा दिया बेटा, वाइल लूप भी करा दिया था, काउंटर, वाइल लूप एज कंडीशन, रिपीट अंटिल, और ये। ठीक है, एम आई क्लियर? अब देखो और सवाल कराते हैं आपको। चलो, अगर मैं तुम्हें बोलूं इनपुट 50 नंबर्स एंड आउटपुट करा दो उसका सम, ठीक है, तो रिपीट एंटिल से तो हो जाएगा ना इजीली? मार अनान, जी सर। हो जाएगा रिपीट एंटिल से। जी सर। अच्छा, अब इस सवाल को मैं चेंज कर रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ इनपुट और सम करना है, रिपीट से भी करना है और वाइल से भी करना है, सूडो कोड में कर लोगे? बताओ कैसे होगा? अगर इसका सूडो लिखना है, एक तरफ वाइल से और एक तरफ सूडो लिखना है रिपीट एंटिल लूप से। ठीक है, चलो वाइल लिखते हैं, डिक्लेयर एन एज इंटीजर। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर वाइल के लिए काउंटर को कर दें क्या 1,
और टोटल को क्या कर दें 0। फिर वाइल लूप लगा दिया, वाइल वाइल आगे बोलो हमारा क्या होगा, काउंटर इस लेस देन इक्वल टू कितना लूप चलाना है बेटा 50। 50, और आगे आपने लगा दिया 2। यही होता है ना बेटा, नीचे क्या आ गया एंड वाइल। लूप के अंदर क्या लगाना है बोले, लूप के अंदर क्या लिखेंगे। P is equal to P plus N। अबे भाई क्या हो गया, सम करना है, पी इक्वल टू पी प्लस एन कहाँ से आ गया, पी इक्वल टू टी प्लस एन, हाँ ठीक है। लेकिन नंबर तो इनपुट ले लो हमारे, इनपुट एन एंड देन टी इक्वल्स टू टोटल प्लस एन। तो एक्चुअल में तुम्हारा आंसर किसमें शो हो रहा है बेटा, काउंटर भी लगेगा ना? काउंटर भी लगेगा, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। तो गाइस ये तुम्हारा लूप चलेगा कितनी दफा चलेगा बेटा, 50 दफा। जैसे ही लूप खत्म होगा तो तुम आउटपुट या प्रिंट करा देना, क्या प्रिंट करा देना, टी। मैसेज के साथ कराओ विदाउट मैसेज कराओ, सही है ना। चलिए रिपीट अंटिल करते हैं फौरन से। रिपीट अंटिल का सूडो कोड है डिक्लेयर, इनपुट लेने वाला जो वेरिएबल है ना वो है एन, और एन की डेटा की टाइप क्या करिए इंटीजर। सेम ये वाला काउंट करेंगे, काउंट को 1 और टोटल को 0, काउंट को 1 और टोटल को क्या 0। हेडर आ गया रिपीट, और फुटर क्या आएगा अंटिल। चलो अमार अंटिल में क्या लिखूं, अन्नान मास अंटिल में क्या लिखूं, यानी कि काउंट की वैल्यू 100 से बड़ी हो जाए, काउंट की वैल्यू 100 से बड़ी। काउंट इज ग्रेटर देन। एंड देन लूप के अंदर क्या, इनपुट एन, आगे बोलो बच्चों, पी, प्लस एन। और काउंटर के अंदर काउंटर। +1। सही है। अब अब मुझे बताओ मेरा आंसर किसमें शो हो गया, टी में। तो लूप के बाहर मैंने प्रिंट करा दिया क्या, T। है मैं क्लियर बच्चों, सही यस लगेगा। सर। यस स्क्रीनशॉट, सर। जी सर। स्क्रीनशॉट लेने से। आइए बेटा ये क्या सवाल लिखा है बताओ। 50 नंबर इनपुट लेने हैं, उन 50 नंबर में से तुम्हें निकालना था कौन से नंबर क्या है पॉजिटिव। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये सवाल जो सूडो कोड में तुमने वाइल लूप से करा था, क्या ये सेम सवाल तुम मुझे सूडो कोड में रिपीट अंटिल में लिख के दे सकते हो, यस और नो। यस। चलो मैं लिख के देता हूँ, आप सिर्फ देखिए सूडो के अंदर, क्योंकि इसमें पाइथन नहीं है तो मैं पाइथन को नहीं करा रहा। आइए बच्चों, सूडो कोड में ये वाली लाइन तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, क्या डिक्लेयर, आगे बोलो, एन एज इंटीजर। सही। फिर सी के अंदर 1 और टी के अंदर क्या 0। फिर हेडर में हम रखेंगे रिपीट, क्योंकि रिपीट अंटिल लूप है। और अंटिल में क्या लिखेंगे गाइस जल्दी बताओ, अंटिल कब तक, सी जब तक 50 से बड़ा ना, 50। सही है ना। लूप के अंदर मैं इनपुट ले लूंगा, इनपुट एन, फिर सेम वही बात, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पी इक्वल टू पी प्लस 1। तो भाई यहाँ पे पी आएगा ना, टी को 0 क्यों कर दिया, देखते ही नहीं हो, कुछ बोलते ही नहीं हो मुझे। भाई टोटलिंग थोड़ी हो रही है, पॉजिटिव नंबर के लिए हो रहा है ना बच्चों, सही कह रहा हूँ। जी सर। तो झाइलों बोला कि नहीं। चलो इफ अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या होगा बोलो, पी पी इज इक्वल टू पी प्लस।
पॉजिटिव नंबर के अंदर 1 का इंक्रीमेंट, यही हो रहा है ना, और इसको एंड करा देंगे, सही है ना? ठीक है बच्चों, काउंटर इंक्रीमेंट करूँ या नहीं करूँ? जी सर करेंगे। यानी कि यहाँ क्या आएगा, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। तो ये लूप आपका चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा बेटा? 50 तक, है ना? और जैसी ही वैल्यू 50 से बड़ी होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होने पे लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, एंड योर कंप्लीट आंसर इज स्टोर ऑन द पी ना। आपका आंसर किस में शोर है बेटा? पी में। तो मैं लूप के बाहर आउटपुट कराऊंगा बच्चों, क्या आउटपुट कराऊंगा? टोटल पॉजिटिव नंबर्स आर, किसमें है आपका आंसर? पी में। बच्चों हमें क्लियर? रिपीट एंटी लूप समझ आ गया? जी सर। चलें गाइस, मैं अब अगले टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूँ, या और सूडो कोड की तैयारी कराऊं? चलो करा दी। सर अगला टॉपिक कौन सा है? इवेलुएट करनी होती है एक्सप्रेशन। बच्चों ये एक सवाल है आपके पास, मई जून 17 का सवाल है, 960822। ठीक है, मई जून 17। गाइस मई जून 17 में एक सवाल आता है, उसको जरा पढ़ते हैं। लिखा हुआ द लूप कंस्ट्रक्ट ऑल्सो नोन एज रिपीटिशन, और ये सब चीजें हैं। हमने बोला हाँ ठीक है, कह रहे सूडो कोड लिखें जिसमें पोस्ट कंडीशन लूप लगाएं। गाइस व्हाट इज पोस्ट कंडीशन लूप? रिपीट एंड वाइल डू एंड वाइल या रिपीट अंटिल? रिपीट एंड रिपीट अंटिल। रिपीट अंटिल लूप आप लगाएं, और कह रहे हैं आउटपुट कर दें ऑल द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जल्दी बताओ। 1 3 5 7 9, यही है बच्चों। लेकिन ऑड नंबर की स्टार्टिंग पॉइंट तो सुन लो उसकी, कह रहा है 100 से लेके 200 तक। तो अम्मार मुझे जल्दी से बताना हन्नान, कि अगर मैं 100 से शुरू करूं तो 100 ऑड नंबर नहीं है, 101 ऑड नंबर है, 103 ऑड अच्छा, नंबर है, 105 ऑड नंबर है, कहाँ तक बेटा? 100 200, नहीं, 200 तक। 200 ऑड नहीं है, 200 से पहले वाला कौन सा? 199। 199। इन नंबर्स को वो कह रहा है क्या करा दो, प्रिंट करा दो। हमें क्लियर? लेकिन वो कह रहा है सिर्फ रिपीट एंड से करके दिखाओ। किससे करके दिखाओ? सिर्फ रिपीट एंड कर लोगे गाइस, कर लोगे? चलो बताओ, अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो अम्मार मेरी काउंटिंग इससे स्टार्ट होनी चाहिए 101 वन, से, नहीं सॉरी, 101 से। है ना? फिर लूप कौन सा लगाना है मुझे? रिपीट एंड। अम्मार रिपीट एंड क्यों लगाना है मुझे? मैं वाइल से क्यों नहीं कर सकता? तो पोस्ट कंडीशनल है ना। सवाल में लिखा हुआ है ना पोस्ट कंडीशन। ठीक है, अम्मार मेरे अकाउंट में वैल्यू क्या है बेटा? 101। 101। तो मैं डायरेक्टली आउटपुट या प्रिंट करवा रहा हूँ क्या? सी। तो फर्स्ट टाइम सी में क्या प्रिंट होगा? 101। 101। फिर काउंट को इंक्रीमेंट कराओ। हमारा देखो 101 के बाद कितना ऐड करूं कि अगला ऑड नंबर आए? 103 कब आए? कितना ऐड करूं बेटा? 2। 2 ऐड कर। 2 ऐड करूं। फिर 103 में कितना ऐड करूं कि 105 आए? कितना 2 ऐड करें? 2। यानी कि 2 ही ऐड होगा। तो काउंटर इक्वल्स टू, आगे बोलो, काउंटर प्लस 2 +2। प्लस 2। हन्नान और बाकी बच्चे, आयरा, अमार, अहमद, मास, हन्नान, जल्दी बताओ अंटिल में काउंटर की वैल्यू क्या हो जाए कि लूप खत्म हो जाए? बताओ। 200। एक काउंटर सौ निन्यानवे 199 से बड़ा हो जाए बस। जैसे ही काउंटर की वैल्यू 199 से बड़ी हो जाएगी तो लूप क्या हो जाए बेटा? स्टॉप। सही है? तो पहले प्रिंट होगा 101। बोलो पहले क्या प्रिंट होगा? 101। फिर 101 में 2 ऐड करो, कितना हो गया? 103। हाँ, क्या 103 199 से बड़ा है? योर आंसर इज नो। नो का मतलब लूप चलता रहेगा। ठीक है, फिर हो गया 103। 103 अगर 2 से बड़ा है तो कितना हो गया? 105।
क्या 105 199 से बड़ा है गाइस? नो। नो का मतलब लूप रन होता रहेगा। जब वैल्यू 199 के बाद इंक्रीमेंट होगी ना, 199 के बाद जैसे 2 इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा? 201। क्या 201 199 से बड़ा है? कंडीशन यस। और यस पे लूप क्या हो जाता है बेटा? स्टॉप। एक्चुअल में इसको ऐसे समझो कि काउंटर की वैल्यू जब तक 199 से बड़ी नहीं हो जाती तब तक लूप चलता रहेगा। हमें क्लियर बच्चों? सही है। जी सर clear। चलें बच्चों, ये भी एक सवाल है, जरा देखिएगा। कह रहे हैं कुछ कॉमन कंस्ट्रक्ट है, और कॉमन कंस्ट्रक्ट कौन सा है बेटा? लूप। सही है। इस सवाल में वही सवाल है, 99 से लेके 200 तक के प्रिंट करना है, बट जो लूप लगाने हैं वो कौन सा लगाना है, प्री या पोस्ट? बोलो बच्चों। प्री कंडीशन, प्री कंडीशन लूप कौन सा होता है? वाइल डू एंड वाइल डू एंड वाइल। तो वाइल डू एंड वाइल को लगाते हुए ये काम करना है, कर सकते हो आप लोग? हाँ। यानी कि आपने काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया बेटा डायरेक्टली, किससे? 99 से। ठीक है। फिर आप वाइल लगाते हो और वाइल में बोलोगे वाइल काउंटर, क्योंकि कंडीशन 2 रखनी होती है, वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू क्या? 200 200 या 201। ठीक है। बच्चों आपको सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है। तो 99 में कितना ऐड करूं कि इवन नंबर आए? जल्दी बताओ। 2 ऐड एक। करेंगे। एक ऐड करेंगे ना, क्योंकि इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 99 से 201 तक इवन नंबर क्या होंगे? 100, 102। तो यार एक ऐड थोड़ी होगा। अगर एक ऐड होगा तो क्या हमेशा एक ऐड होगा? 99 से शुरू ही नहीं होगा फिर। बताओ कहाँ से शुरू होगा बच्चों? 100 से। 100 से। गुड। फिर 100 में दो दो करके ऐड करते जाएंगे, तो होगा क्या? 100 फिर दो ऐड किया क्या होगा? 102। फिर दो ऐड किया 104, फिर होगा 105। समझ सर आ गई? 99 तो और है, तो 99 तो ऑड है ना, तभी तो 99 से शुरू नहीं कर रहा, किससे शुरू कर रहा हूँ? 100 से। सही है। फिर गाइस मैं आउटपुट करा रहा हूँ, क्या आउटपुट करा रहा हूँ? सी। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया? एंड वाई। बच्चों बताओ कितना इंक्रीमेंट करूँ? सी इक्वल्स टू C+2, है ना? अच्छा एक और बात, भाई ये लूप कब खत्म होगा? देखो 100 में जब तुम दो ऐड करोगे तो 102, फिर दो ऐड करोगे 104, फिर दो ऐड करोगे, तो बच्चों ये लूप कब तक चलेगा? 200 तक चलेगा ना? ठीक है ना? बोलो कब तक चलेगा? 200 तक। सही है ना? जी सर। यही होगा ना? या आप इसको 201 भी बोल सकते थे ऐसे। आप बोलते सर लेस देन करा के क्या करा लें? 201, इसका मतलब भी वही है, 200 तक चलेगा। सही। और काउंट के अंदर कितना ऐड करो? +2। गाइस क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? हाँ भाई। हन्नान, माज, अहमद, आयरा, जावियर। यस सर। सही है। इसमें प्री कंडीशन लिखा हुआ था, तभी मैंने किससे कराया? वाइल से। सही है। और सवाल दिखाते हैं आपको सूडो कोड के। चलो बच्चों, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है अक्टूबर नवंबर 17 का है, 9608 का। चलो बेटा, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाए थे, दो चार कंस्ट्रक्ट पढ़ाए थे, इफ देन एल्स एंड इफ, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, फिर 3 लूप पढ़ाए थे। ठीक है। तो ये सवाल केस ऑफ का है। अक्टूबर नवंबर 2017, पुराना सिलेबस कोड है विच इज 9608, वेरिएंट है 22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है। चलो चलो बेटा, सवाल के अंदर
अमार और बाकी बचे। इस सवाल के अंदर केस ऑफ किस पे लगा हुआ है बेटा? माय मार्क। मार्क। माय मार्क, माय मार्क अगर ये हो तो क्या हो जाए माय ग्रेड के अंदर? डिस्टिंक्शन, है ना। माय मार्क अगर ये हो इस रेंज में तो क्या हो जाए बेटा? ये हो जाए। ठीक है, इसके लिए व्हाट विल हैपन, गाइस बताएं, व्हाट विल हैपन इफ द सूडो कोड इज टेस्टेड व्हेन माय मार्क हैज द फॉलोइंग। बच्चों बताओ, माय मार्क अगर 27 होगा तो बताओ 27 यहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। 27 कहाँ आ रहा है? 35 से 24 नहीं आ रहा। बच्चों बताओ 27 कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है। क्या प्रिंट होगा? बोलो। सही है ना? एम आई क्लियर? चलो आप बताओ बेटा मुइस, 101 कहाँ आएगा? 101 है ना? तो बोलना भाई, 101 इस रेंज में भी नहीं आएगा, 101 इधर भी नहीं आएगा, 101 इधर भी नहीं आएगा, अदरवाइज पे आएगा। क्या आउटपुट आएगा बेटा? इनवैलिड वैल्यू एंटर्ड। वैल्यू एंटर्ड। एम आई क्लियर गाइस? एनी प्रॉब्लम? बच्चे नीचे क्या लिखा हुआ है पार्ट 2 के अंदर? यूज दिस सूडो कोड टू राइट इफ स्टेटमेंट विद द सेम फंक्शनैलिटी, यानी कि इसी कोड को आप पूरे कोड को इफ से कन्वर्ट कर लोगे। गाइस इस पूरे कोड को इफ से कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे करोगे बताओ? बोलो। इफ माय मार्क, इफ माय मार्क, बोले, if my mark is greater than equals to 75 and less than equals to 100, then my grade equals to distinction. चलो मुझे बताओ कैसे होगा? if my mark is less than greater than equals to 75 and operator and my mark is greater than equals to 100, then my grade के अंदर क्या आ जाएगा? distinction। सही है? हो जाएगा? हाँ बोलो। अरे भाई किससे बात कर रहा जी हूँ? सर, हो जाएगा। जवाब दिया करो। अम्मार, अहमद, अब्दुल हन्नान, बाकी बच्चे। इफ बोलो क्या आएगा? इफ, बोले आगे भाई। इफ माय मार्क फिर is greater than equals to 75 and less than equals to 100. माय मार्क इज लेस देन इक्वल्स टू 100, अगर ऐसा हो तो देन में ये करा देना। ये जो भी लिखा, क्या लिखा हुआ है? माय ग्रेड, डिस्टिंक्शन। Distinction. बैक एरो, डिस्टिंक्शन। सही है ना? फिर अगली कंडीशन के लिए ये लगा देना एल्स इफ में, फिर ये लगा देना और एल्स में लगा देना क्या? आउटपुट इनवैलिड। कर लोगे ना गाइस? जी सर। चलो इस पे स्क्रीनशॉट ले लो अम्मार, ये होमवर्क शेयर करो ग्रुप पे। चलो बच्चों, अच्छा अब ना सूडो कोड की थोड़ी सी बेसिक्स मैंने करा दी। चैप्टर नंबर 9 के अंदर सूडो कोड की बेसिक्स ही है। फिर जब लास्ट में आपको कराऊंगा ना अगली क्लास में, तो उसके अंदर मैं आपको इसके सारे पास पेपर कराऊंगा। ठीक है? अभी बच्चों मैं आपको इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करा रहा हूँ, जो सूडो कोड के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आइए जरा दिखाते हैं। चैप्टर 9 के अंदर ना इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन आपको दिखा दें। आइए देखिए बच्चों, बहुत छोटा सा एक सवाल आता है। वो सवाल आता है, कोई भी एक्सप्रेशन होगी, उस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे या इवेलुएट करेंगे। गाइस इवेलुएट करते वक्त आपको 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करने होंगे। एक होगा नॉट, नॉट का मतलब होता है इनवर्स। सेकंड होता है एंड, एंड का मतलब होगा क्या? बोथ। ये तो पता है ना आपको, एंड का मतलब होता है बोथ। एंड थर्ड होगा क्या? और का मतलब होगा एनी वन कंडीशन ट्रू होने पे। ठीक है? तो जब आप इवेलुएट द एक्सप्रेशन कर रहे होगे तो आप लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होगा? एक नॉट, नॉट में उल्टा कर देंगे। एंड में आप दोनों कंडीशन सेलेक्ट करनी होगी और के अंदर आइदर वर्ड होगा। गाइस समझ आ गया? हमार क्लियर है ना? अन्ना, Yes, sir. Yes, जी sir. सर। ये 3 आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं।
गाइस जरा आइएगा, सवाल दिखाएंगे आपको, बच्चों वाला सवाल होगा, एकदम जबरदस्त समझ आएगा। बेटा फ्लैग ए में ट्रू है, अच्छा ट्रू को मैं कंसीडर करूंगा 1 और फॉल्स को मैं बोलूंगा 0। बच्चों ट्रू को क्या बोलूंगा 1 और फॉल्स को क्या बोलूंगा 0। बेटा मुझे बताओ फ्लैग बी में क्या है, अमार व्हाट इज द वैल्यू इन फ्लैग बी? 0। 0. 0 ना, फॉल्स का मतलब क्या 0। इस 0 को उल्टा कर दो, नॉट का मतलब उल्टा करना होता है ना, 0 को उल्टा करो क्या बनेगा? 1 1 का मतलब क्या ट्रू। true सही है गाइस, समय क्लियर? Yes, sir. आ जाए फ्लैग ए, गाइस बताओ फ्लैग ए में क्या है 1 true और का मतलब प्लस होता है ना, ठीक है। नॉट फ्लैग बी, फ्लैग बी में एक्चुअल में 0 है, 0 को उल्टा करना है क्या बना 1, ठीक है। नॉट फ्लैग बी का मतलब क्या है जल्दी बताओ, जो भी फ्लैग बी में उसका अपोजिट कर दो, यानी कि ट्रू, यानी कि यहाँ पर भी ट्रू प्लस यहाँ पर भी ट्रू, यानी कि 1+1 गाइस, 1+1 ट्रू प्लस ट्रू, आंसर आएगा 1 यानी कि ट्रू। एम आई क्लियर? Yes, sir. सही, योर आंसर इज ट्रू। अब आ जाए इस पे, फ्लैग ए, फ्लैग ए में क्या है 1, बोलो फ्लैग ए में क्या है 1, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फ्लैग बी में क्या है 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर इज 0 0 को क्या बोलते हो आप? फॉल्स। false सही है, सबको समझ आ रहा है? चले गाइस, गाइस नॉट फ्लैग बी, फ्लैग बी में जो भी है उसका उल्टा करो। फ्लैग बी में 0 है, 0 को उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 1 प्लस। 1 फ्लैग ए में क्या है 1, 1 को उल्टा करो 0, तो 1+0 आंसर इज 1, और 1 को क्या बोलते हो 2। एम आई क्लियर? yes sir सबको समझ आ रहा है? जी सर. ठीक है ना? तो एवेल्युएशन आसान है मुश्किल है? आसान है. आसान है। तो ये भी एक पास पेपर का सवाल है, जरा बताइएगा। सेट द नेम ऑफ द गिवन टाइप ऑफ ऑपरेटर, बच्चों को कौन से ऑपरेटर होते हैं जिसमें एंड आते हैं और आते हैं, नाम बताओ। अभी बताया था ना, अभी लेक्चर में पढ़ा था ना, कौन से ऑपरेटर थे वो, ये तीनों ऑपरेटर कौन से थे, नाम बताओ। Sir, evaluation. नहीं a नहीं, logical operation लॉजिकल ऑपरेटर, बोलो कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। चलो गाइस इसको एवेलुएट कर रहे हैं। फ्लैग ए, बताओ फ्लैग ए में क्या है 1, लिख दूं डायरेक्ट, जी सर. मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। फ्लैग बी में क्या है बेटा 0, 0 प्लस फ्लैग सी में क्या है 1, 0+1 का आंसर क्या है, बोलो जल्दी। 1. 1, इस ब्रैकेट का आंसर आ गया क्या 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर इज 1, 1 को क्या बोलेंगे ट्रू। एम आई क्लियर? Yes, sir. चलो मोइस मुझे आप बताओगे बेटा, पहले इस ब्रैकेट का आंसर बताओ। फ्लैग बी में क्या है फॉल्स 0, फ्लैग सी में क्या है 1, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 0 1 जा, बोले बच्चों 0 1 जा 0, जी सर. तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया 0 फॉल्स हो जाएगा. है, और फ्लैग ए में क्या है 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर इज 0, और 0 को क्या बोलते हो फॉल्स। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? लास्ट वाले का आंसर बता जल्दी से, और पहले इस ब्रैकेट का आंसर बताओ क्या है, नॉट फ्लैग ए, फ्लैग ए में जो भी है उसका उल्टा कर दो। फॉल्स हो जाएगा तो. तो भाई यहाँ पे आंसर क्या 0,
प्लस यहाँ पे फ्लेक्स सी में जो भी है उसका उल्टा, ट्रू का उल्टा क्या, जीरो, जीरो प्लस जीरो आंसर इज जीरो, जीरो को क्या बोलेंगे, फॉल्स। सही है बच्चों? Yes, sir. चलो गाइस, एक सवाल आता है आपके पास, वो सवाल क्या है, देखो मैंने इस चैप्टर नंबर 9 में एक वर्ड पढ़ाया था, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना, उस वर्ड को बोला था डीकम्पोजिशन। बोलो क्या बोला था, डीकम्पोजिशन, है ना, डीकम्पोजिशन। तो भाई यहाँ पर भी वो आपसे यही कह रहा है कि डीकम्पोजिशन एक्चुअल में गोल होता है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। और स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का मतलब भी क्या होता है, मैंने आंसर लिखा हुआ, जरा देख लो। हमने लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, और इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर देना ताकि उसका लेवल ऑफ डिटेल क्या हो जाए, बढ़ जाए। बोलो लेवल ऑफ डिटेल क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम इंक्रीज द लेवल ऑफ डिटेल। बोलो इंक्रीज द लेवल ऑफ डिटेल। एम आई क्लियर बच्चों? सही। अब Yes. आपको आइडेंटिफायर दिखा रहा हूँ, उन आइडेंटिफायर की डिस्क्रिप्शन लिखनी थी, सॉरी डेटा की टाइप लिखनी थी, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको बोले सर्च यूजर आईडी, तो यूजर आईडी की डेटा की टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो स्टोर कर रहा है यूजर आईडी, और यूजर आईडी नंबर भी हो सकती है और अल्फाबेट भी हो सकती है। फाइल यूजर आईडी, फिर दोबारा आईडी है, तो मैंने कहा भाई आईडी को मैं हमेशा अल्फा न्यूमेरिक डेटा लूंगा विच इज स्ट्रिंग, स्टोर करूंगा यूजर आईडी इन अ फाइल। ठीक है, फाइलिंग अभी हम जब पढ़ाएंगे, जब आइडेंटिफायर्स की डिस्क्रिप्शन का बच्चों नेम है, तो नेम भी क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक विच इज स्ट्रिंग। डिस्क्रिप्शन लिखी, स्टोर द यूजर नेम इन अ फाइल। फिर है बेटा आईडी फाउंड फ्लैग। बच्चों जब भी फ्लैग होता है ना, तो फ्लैग की दो पॉसिबिलिटी है, आदर इट इज ट्रू और आदर इट इज फॉल्स। अमार, जब भी फ्लैग होगा तो ट्रू और फॉल्स के लिए डेटा की टाइप क्या रखते हो तुम? बूलियन। बूलियन। और आगे डिस्क्रिप्शन में क्या बोला, रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पास पेपर का सवाल। देखिए इसी तरीके का एक और सवाल आया, कहने लगा, सवाल में ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, मेरी जो 17 के सवाल है। अमार मुझे बताओ, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना ताकि उसकी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिटेल हो जाए, ये क्या कहलाता है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। क्या कहलाता है? Step wise refinement. सही है? अब वही बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि अगर यूजर आईडी नाम का एक आइडेंटिफायर है, तो उसकी डेटा की टाइप क्या होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। मैंने बोला भाई जब भी आईडी होगी ना, तो मैं तो अल्फा न्यूमेरिक यानी कि क्या लूंगा बेटा, स्ट्रिंग लूंगा। आगे डिस्क्रिप्शन भी लिख दी। पासवर्ड इनपुट अगर हो रहा है तो स्ट्रिंग है, स्टोर करेगा पासवर्ड। यूजर आईडी है, यूजर आईडी फाउंड, फाउंड का मतलब आइदर वो होगी या तो नहीं होगी, तो यूजर आईडी फाउंड को मैंने क्या लिया है बेटा, वो लिया है ना। फिर पासवर्ड वैलिडेट, पासवर्ड वैलिडेट को मैंने बूलियन लिया बिकॉज आइदर इट इज ट्रू और आइदर इट इज फॉल्स। सही लड़कों? एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. गुड। चलो बच्चों ये भी एक आपके पास सवाल है, जरा देखते हैं। इस सवाल के अंदर वो आपसे कह रहा है कि आपको ना सूटेबल आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नाम रखने, इट कैन बी वेरिएबल, कांस्टेंट और एरे, सिर्फ आपको नाम रखने हैं जो आपको सही लग रहे हैं। ठीक है, तो हन्नान मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर मुझे स्टोर करना है किसी भी ग्रीन हाउस के अंदर, तो मैं क्या नाम रखूं? अच्छा सा नाम बताओ। अब देखो So temperature in. इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है, तो आप बोलेगे सर टेम्परेचर इन कर दें, लेकिन स्पेस नहीं आता ना, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आता, तो आप बोलोगे कि सर कोई भी क्या नाम रखूं, हन्नान बताओ। Temperature in. टेम्परेचर अंडरस्कोर इन, है ना। Okay. और आउटसाइड Yes. क्या रखूं, टेम्परेचर अंडरस्कोर आउट। Out. अच्छा, और अगर ग्रीन हाउस के आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो क्या रखूं? ID. हाँ आईडी, और टेम्प आईडी भी हो सकता है ना। Sir, कुछ ID
अंडरस्कोर नम लिख सकते हैं नंबर। आता ओवर हो जाएगा यार, बस हाँ। आईडी। ठीक है, फिर टाइम ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट क्या रखना चाहिए? सिंपल रख दो टाइम, है ना, या टेम्परेचर टाइम, इनसाइड टेम्प। हाँ सही है। एक बच्चा कह रहा है सर इसका नाम आप इनसाइड टेम्प कर दें। ठीक है बेटा, सही है। गाइस अब नीचे सवाल के अंदर आता है इन सब की डेटा की टाइप बताओ। चलो भाई बताओ भाई डेटा की टाइप क्या है, जल्दी बताओ। मार्क की डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। यहाँ लिख दो आगे इंटीजर। ये वाली क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ये क्या है? चार। एंड दिस इज बुलियन। बूलियन। एंड लास्ट वन इज रियल या फ्लोट। ऐसी है ना? गाइस डेटा की टाइप बताएं जल्दी से इसमें, बोलो। ये क्या है बेटा? रियल। रियल। क्या है? बूलियन। ये क्या है? इंटीजर। ये क्या है? स्ट्रिंग। ये क्या है? चार। 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 एंड दिस वन इज। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, ये बातें यहाँ पे लिख दी है मैंने। सही। गाइस जल्दी से बताएं बेटा, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 5, क्या ये सिलेक्शन है? नो। क्या ये रेपिटेशन है? नो। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हाँ। आसान बेटा। ये क्या है? फॉर इज अभी पढ़ा ना, लूप है। यहाँ पर वैल्यू असाइन हो रही है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट, है ना। चलो, इफ वर्ड क्या होता है? इफ सिलेक्शन। सिलेक्शन। अंटिल अभी पढ़ा, अंटिल एक लूप का नाम है। रेपिटेशन। अदरवाइज, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस क्या है बेटा? सिलेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से डेटा की टाइप भी मैंने करी है, देख लो अक्टूबर नवंबर 18 में आए। क्लियर है ना? यस सर। गाइस ये भी देख लो, ये भी सवाल आए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों वाले सवाल है ना? यस सर। वन बाय वन पहले कर लेते हैं। बताओ बेटा, चलो। सिलेक्शन। सिलेक्शन। एल्स क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन। क्या है? रेपिटेशन। सिलेक्शन। एंड फॉर भी क्या है? रेपिटेशन। डे इक्वल टू डे प्लस वन, ये क्या है? असाइनमेंट। और एरे के अंदर टू आ रहा है, ये भी क्या है? सही है। क्या है? सही है ना? यस सर। डेटा की टाइप है, ये भी बच्चों की तरह बता दोगे आप लोग। तो लेक्चर नंबर 4 के बाद, आज का लेक्चर 4 है 5 है? 5 है। 5 है। लास्ट 5 है। और लेक्चर नंबर 5 के बाद आप इस काबिल हो गए ना कि आप कर पा रहे हो, है ना। चलो यस। ये भी पास से करेंगे। बताओ बच्चों, ये क्या होगा? असाइनमेंट। वैल्यू असाइन हो रही है ना। बताओ फॉर क्या है? सिलेक्शन। हाइल हो गया क्या? सिलेक्शन होता है फॉर। सॉरी सॉरी आइट्रेशन। फिर ये क्या है कि सर असाइनिंग हो रही है असाइनमेंट। ठीक है। गाइस इसका स्क्रीनशॉट में खुद करके दिखाएंगे आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मुझे अभी के अभी शेयर करोगे। दिस इज लेक्चर नंबर 5। हाँ, दिस इज लेक्चर नंबर 5। ठीक है, ये बताओ ये क्या होगा? ये भी बात से करें। करेक्ट टेक्निकल टर्म बताएं जिसमें आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में सॉल्व कर दो। बोलो।
किसी भी चीज को वन बाय वन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में सॉल्व करना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम। algorithm. सही है। अब वो कह रहा है एक वेरिएबल है जिसका नाम है टेम्प, और टेम्प के अंदर ओहो। सही है बच्चों, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ठीक है ना, टाटा।